हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे द रेल व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर। अभी अनाउंसमेंट हो रहा है, जो हो रहा है जनशताब्दी का प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही है। लेकिन हमारी जो आज की जर्नी होने वाली है वो होने वाली है 14628 छेहरटा से चल करके सहरसा तक जाने वाली छेहरटा सहरसा अमृत भारत एक्सप्रेस के अंदर, जो कि छेहरटा मतलब 7 किलोमीटर दूरी है अमृतसर से। और अमृतसर पर उसके आने का टाइम है 10:45। अभी 10:35 हो रहे हैं, 10 मिनट्स हैं। ट्रेन के अराइवल में अनाउंसमेंट हो चुका है। तो चलिए फ़िलहाल हम ट्रेन का वेट करते हैं। अगर मैं अमृतसर की बात करता हूँ तो ये अपने जो सिखों का मुख्य तीर्थ स्थल है स्वर्ण मंदिर, यानी कि गोल्डन टेम्पल, उसके लिए फ़ेमस है, जिसके नाम पे एक यहाँ पर गोल्डन टेम्पल मेल भी चलती है। जलियांवाला बाग एक्सप्रेस भी चलती है, तो जलियांवाला बाग के लिए भी फेमस है। और दुर्गियाना एक्सप्रेस भी चलती है, और दुर्गियाना मंदिर के लिए भी ये फेमस है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अमृतसर की जो कि फेमस हैं, और ऑल ओवर द इंडिया इसको जाना जाता है। इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड हम अमृतसर अपना एक अलग ही स्थान रखता है। अमृतसर की बात करते हैं स्टेशन की, तो ASR इसका स्टेशन कोड है। फिरोजपुर डिवीज़न में आता है। टोटल 8 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर। 14 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं, और 69 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। फ़िलहाल देखते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी ट्रेन के आने का संकेत हुआ है, यानी कि अनाउंसमेंट हुआ है। पहले उसका जो अराइवल है वो कैप्चर करते हैं। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, और आप देख सकते हैं भीड़ इस ट्रेन के लिए कितनी ज़्यादा है। यानी कि बहुत ही पॉपुलर ट्रेन हमारी हो चुकी है अमृत भारत एक्सप्रेस। इसमें जो हमारे टिकट्स हैं वो भी काफ़ी दिनों से वेटिंग में चल रहे थे। मैंने खुद अपना टिकट जो कराया था वो वेटिंग में कराया था। और भीड़ हो भी क्यों ना, क्योंकि 11 जनरल डिब्बे हैं इसके अंदर, 11 जनरल कोच हैं, 8 स्लीपर कोच हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भीड़ तो लाजमी है। और 2 SLR भी हैं, और एक पेंट्री कार। टोटल 22 कोच की हमारी ये ट्रेन होने वाली है। बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, और ये बहुत ही हिट कंसेप्ट है। ऐसी ट्रेन्स ऑल ओवर द इंडिया और चलनी चाहिए। टायर बड़े हैं नहीं। तो फाइनली 11 बजे हमारी ट्रेन का जो अराइवल है वो हो गया है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। हमारा जो कोच है वो है S4। मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ कि किस टाइप का है। चलिए फिलहाल हम एंट्री करते हैं यहाँ से अपने कोच के अंदर S4 में। 2571 यानी कि इस साल का बना हुआ कोच है ये। और ट्रेन बाहर से कुछ ऐसी दिखती है, काफ़ी प्रीमियम नज़र आती है। आप देख सकते हैं हमारी जो ट्रेन है वो कुछ इस टाइप की दिखती है, बिल्कुल ग्रे एंड ऑरेंज कलर में। इंडियन रेलवेज़ आपको दिख जाएगा लिखा हुआ। बहुत ही मतलब अच्छा कंसेप्ट है कि ये हमारा जो S4 है ये है। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि स्टार्टिंग में अभी हालत आप देख लो, ये सिर्फ 2 महीने पुरानी ट्रेन है। इसे चले हुए सिर्फ 2 महीने हुए। 20 सितंबर को इसका फर्स्ट रन था, और आप हालत देख सकते हैं
वही चीज़ जिसकी हम सब लोग कहते हैं कि भाई ये सब चीज़ें ट्रेन में करने के लिए क्या ज़रूरत है, जबकि आप पान खाकर कहीं और थूक सकते हो भाई, ट्रेन के अंदर क्यों। ये सब कुछ सिक्योरिटी है। और यहाँ पर ये डस्टबिन वगैरह यूज़ करने के लिए ये दिया हुआ है। ये कुछ इसका इंटीरियर है, आप इस टाइप का इंटीरियर देख सकते हैं। मतलब अगर मैं आपको इंटीरियर दिखाऊँ तो सामने इधर देखो, ये मिरर है, ऊपर मिरर मिल जाएगा आपको। इस तरफ आपको ये 36 वॉट की आपको क्विक चार्ज का सपोर्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको 36 वॉट का चार्जर जो हमारा ये है वो मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ 36 वॉट है। आप टाइप सी करना चाहे टाइप सी कर सकते हैं, और आप USB से करना चाह रहे हैं तो USB से भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपको चार्जिंग सॉकेट्स हैं, इस तरह भी चार्जिंग सॉकेट आपको अवेलेबल है। नीचे की तरफ भी चार्जिंग के लिए ये ऑप्शन आपको अवेलेबल है। मतलब हर सीट का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। शायद ऊपर की तरफ है या नहीं, मैं देखूँ एक बार। ऊपर की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ शायद यहीं से आपको मैनेज करना पड़ेगा, इस जगह से, ठीक है। इधर देखें तो यहाँ पर देखो आपको ऊपर साइड अपर में अलग से बिल्कुल दिया हुआ है आपको चार्जिंग सॉकेट। और यहाँ पर अपना जो बॉटल होल्डर वगैरह है वो दिया हुआ है। और इधर भी नीचे की तरफ आपको ये सब दिया हुआ है, ये चार्जिंग सॉकेट है। और यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं अपना जो भी टाइप सी और USB से चार्ज लगा करके। कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे लेवल की कुशनिंग है। तो कुछ इस टाइप का इंटीरियर है। चलो एंजॉय करते हैं जर्नी। और इसमें भी हमें साइड लोवर ही मिल गई है, ये अच्छी बात है। अगर मैं बात करता हूँ इस ट्रेन के फर्स्ट रन की, जो पहली बार इस ट्रेन को चलाया गया था, ये एक वीकली ट्रेन है, ये डेली ट्रेन नहीं है। ये एवरी सैटरडे अमृतसर से जाती है, यानी कि 6टा से ये एवरी सैटरडे खुलती है। ये 10:20 पर 6टा से खुलती है और 10:45 इसका अमृतसर आने का टाइम है। 11:07 पर हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो गया है, लेकिन शायद अभी भी ये ट्रेन रुक सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है, शायद कुछ लोग चढ़े नहीं हैं। बरार में जो रेक खड़ा हुआ है वो पश्चिम एक्सप्रेस का रेक है, अमृतसर बांद्रा टर्मिनल का रेक है। और हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 से अपना डिपार्चर फाइनली हमने ले लिया है। और हमारी ट्रेन अमृतसर को छोड़ती हुई बढ़ रही है अब ब्यास की तरफ, क्योंकि इसका पहला जो हॉल्ट होने वाला है वो ब्यास ही होने वाला है। सामने जो ट्रैक खड़ा हुआ है इधर, ये इंदौर अमृतसर का है। और जो उस तरफ खड़ी हुई है हमारी ट्रेन वो है विशाखापट्टनम अमृतसर। सिक्सटी 69 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं, तो एक बहुत बड़ा नंबर है 69 नंबर, आप समझ सकते हैं। तो ओरिजिनेशन की संख्या ट्रेन की बहुत ज़्यादा है, लगभग देश के हर कोने में अमृतसर से ट्रेन है।
100 क्रॉस कर चुका है और ये 110 टच करने वाला है। ब्यास जंक्शन। ज़्यादा से जल्दी अमृतसर होते हुए सहरसा की तरफ जाने वाली सहरसा की ओर यात्रा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचेगी। सहरसा अमृत भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है। तो फाइनली 11:43 पर हमारी जो ट्रेन है उसका अराइवल हो गया है ब्यास जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। BEAS इसका स्टेशन कोड है। यहाँ पर 2 ही प्लेटफॉर्म्स हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी ट्रेन अराइव हुई है। टोटल यहाँ पर जो 2 प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर 122 ट्रेन होल्ड करती हैं और 4 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और 4 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट भी होती हैं। अब ब्यास को जंक्शन क्यों कहते हैं, आप सबको ये डाउट रहता होगा। यहाँ से एक लाइन जाती है तरन तारण के लिए, इस वजह से ये जंक्शन बन जाता है और वहाँ के लिए पैसेंजर ट्रेन भी ब्यास जंक्शन से ऑपरेट की जाती है। तो केवल 2 मिनट के होल्ड के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट हो रही है। आपने राधा स्वामी सत्संग ब्यास का जो नाम है वो सुना होगा, उसके लिए ब्यास ज़्यादा फेमस है यहाँ पर। तो उसका जो ओरिजिनेशन है ना वो ब्यास से ही है, इसीलिए उसका नाम भी राधा स्वामी सत्संग ब्यास रखा गया है।
तो 12:13 पर हमारी ट्रेन का जो अराइवल है वो हो चुका है जलंधर सिटी जंक्शन पर। JUC इसका स्टेशन कोड है, 5 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर। और ये एक इम्पोर्टेंट जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो एक लाइन है वो निकल जाती है जम्मू की तरफ वाया पठानकोट होते हुए। तो ये बहुत मतलब एक इम्पोर्टेंट जंक्शन पॉइंट है। और एक इधर से निकलती है सीधी हम आ रहे हैं अमृतसर, और एक सीधी निकल जा रही है हम जा रहे हैं अम्बाला की तरफ। तो इस टाइप से बहुत इम्पोर्टेंट जंक्शन पॉइंट एक बन जाता है जो कि जलंधर और जम्मू लाइन के लिए जाना जाता है। टोटल 126 ट्रेन्स यहाँ पर होल्ड करती हैं और 25 ट्रेन्स यहाँ से ऑरिजिनेट और 25 ट्रेन्स यहाँ पर टर्मिनेट भी होती हैं। तो इस टाइप से काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स को सर्व करता है डेली। अगर हम शेड्यूल्ड अराइवल की बात करते हैं तो 12:10 का है। तो ट्रेन लगभग 3-4 मिनट लेट है और 12:15 पर ट्रेन 5 मिनट का स्टॉप देने के बाद यहाँ से निकल जाएगी। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जलंधर सिटी के हमारे काफ़ी स्पीडी डिपार्चर हो रहा है यहाँ से, और ऑन टाइम डिपार्चर हमारा हो रहा है।
12:34 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है फिलहाल फगवाड़ा जंक्शन पर। PGW इसका स्टेशन कोड है। केवल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और 100 ट्रेन्स यहाँ पर होल्ड करती हैं, तो केवल 2 मिनट का स्टॉप है यहाँ पर। और अगर मैं बताऊँ फगवाड़ा जंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक जो लाइन है वो नए गाँव की तरफ गई है, इस वजह से फगवाड़ा को हम जंक्शन बोलते हैं। अंबाला पैसेंजर सहारनपुर से चलकर तिलकनी यमुना नगर जगाधरी बराड़ा के रास्ते अंबाला को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर खड़ी है। May I have your attention please? Train number 1454 Saharanpur Delhi Junction Express from Saharanpur to Delhi Junction via Shamli Bada Bagpat Road is starting on platform number 5. Passengers are requested to take their respective seats. कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 1454 बागपत रोड के रास्ते दिल्ली जंक्शन को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर से ट्रेन नंबर 64501 सहारनपुर अंबाला पैसेंजर फ्रॉम सहारनपुर टू अंबाला वाया तिलकनी यमुना नगर जगाधरी बराड़ा is standing on platform number 6. Passengers are requested to take their seats. कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 641 सहारनपुर अंबाला पैसेंजर सहारनपुर से चलकर तिलकनी यमुना नगर जगाधरी बराड़ा के रास्ते अंबाला तो गाइस फाइनली 5:15 पर हमारी जो ट्रेन का अराइवल है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हो चुका है सहारनपुर में। स्टेशन कोड है SRE। टोटल प्लेटफॉर्म है 6 और यहाँ पर जो इसका डिवीज़न है वो होता है अंबाला डिवीज़न। अब इसके आगे हम मुरादाबाद डिवीज़न में एंटर कर जाएंगे और जितने भी स्टेशन आएंगे वो सब मुरादाबाद डिवीज़न के अंतर्गत ही होंगे। सहारनपुर जंक्शन पर 146 ट्रेन होल्ड करती हैं और 15 ट्रेन ओरिजिनेट और 15 टर्मिनेट होती हैं। सहारनपुर को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक लाइन जिससे हम आ रहे हैं अंबाला की तरफ से आती है, जिधर अब हम जाने वाले हैं रुड़की की तरफ, रुड़की लक्सर, उसके बाद निकल जाएगी मुरादाबाद की तरफ, और एक लाइन यहाँ से निकलती है टपरी होते हुए मेरठ के रास्ते गाजियाबाद होते हुए दिल्ली की तरफ, और एक लाइन से निकल जाती है शामली बागपत बड़ौत होते हुए डायरेक्ट दिल्ली की तरफ। तो इसलिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जंक्शन पॉइंट बन जाता है। सहारनपुर पर हमारी ट्रेन के आने का करेक्ट टाइम जो है वो 5:05 का है और 5:10 पर इसका डिपार्चर है, मगर ट्रेन हमारी समय 10 मिनट लेट चल रही है, तो इसलिए 5:15 पर आई है। अगला स्टॉप हमारा होने वाला है रुड़की जंक्शन, और रुड़की के बाद में तो बहुत ही
कम स्टॉप्स है इसके, उसके बारे में डिस्कस रुड़की में आया करेंगे। लेकिन यही है कि यहाँ तक तो बहुत सारे स्टॉप्स थे, बट रुड़की के बाद बहुत ही कम स्टॉप्स हैं। तो वाटर फिलिंग के बाद में हमारी जो ट्रेन है वो यहाँ से चलने के लिए रेडी है और 5:20 पर हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो गया है। दिस इज़ प्लेटफॉर्म नंबर 3, नॉट प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो मुझे गलती शायद प्लेटफॉर्म नंबर 3 बोल दिया, 4 बोल दिया था। तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारा अराइवल हुआ था। अभी हमारी ट्रेन फिर स्लो हो गई है और इसको भी सिग्नल नहीं मिला था, क्योंकि रीज़न है कि भाई इसके आगे जो है वो चल रही है अमृतसर देहरादून एक्सप्रेस और उसके आगे चल रही है हेमकुंड एक्सप्रेस, और उसको अभी मतलब उसने अभी क्रॉस किया है जो हमारी सहारनपुर मुरादाबाद मेमू है उसको इकबालपुर पर। तो ये 4-5-3 ट्रेनें हैं जो आगे पीछे चल रही हैं और सभी का स्टॉप रुड़की पर है। तो अब देखते हैं कि मेमू को हम पहले यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं, ओवरटेक कर देते हैं या फिर नहीं, या फिर मेमू हमसे पहले पहुँचती है, क्योंकि वो इकबालपुर पर खड़ी हुई है और अभी हम सुनहरी से निकल चुके हैं। अभी हम चौड़ियाला पर आ चुके हैं और ये सामने शायद हम मेमू को यहाँ ओवरटेक कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब ट्रैक किया मेमू को तो भाई ये 3 किलोमीटर टू इकबालपुर दिखा रहा था, यानी कि बहुत ज़्यादा रॉन्ग अपडेट हुई वेयर इज़ माई ट्रेन पे। तो चलो ये क्लियर हुआ कि हमने यहाँ पर इसे चौड़ियाला पर ही फ़िलहाल ओवरटेक कर दिया है सहारनपुर मुरादाबाद मेमू को। और ये पूरी जो ट्रेन है हमारी ये भी लगभग पैक है क्या, काफ़ी भीड़ है भाई इसके अंदर भी। और अभी हमारी ट्रेन को भी सिग्नल नहीं मिला है, इसको भी रोक लिया गया है, क्योंकि आगे आगे हमारी हेमकुंड एक्सप्रेस और देहरादून एक्सप्रेस, लाहौरी एक्सप्रेस के नाम से इस ट्रेन को हम जानते हैं। तो हमने इसे यहाँ पर ओवरटेक कर दिया है। सहारनपुर और
मुरादाबाद मेमू को। और बड़ी बात यह है कि हमें इसी से ट्रैवल करना है रुड़की के बाद, क्योंकि मुझे नगीना जाना है और नगीना मेरा होम स्टेशन है जैसे कि आपको पता है। तो हम यहाँ इसी ट्रेन से रुड़की से ट्रैवल करने वाले हैं। जी हाँ, रुड़की जंक्शन पर आपका स्वागत। अभी फ़िलहाल केवल रुड़की लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत जल्द जंक्शन बनने वाला है ऑफिशियली। काफ़ी भीड़ नज़र आ सकती है इस ट्रेन के लिए ही, जाहिर सी बात है। तो फाइनली 6:20 पर हमारी ट्रेन का जो अराइवल है वो रुड़की पर हो चुका है। RK एक्सकर्शन कोड है, यहाँ पर केवल 3 प्लेटफॉर्म हैं और 108 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। अमृत भारत के बाद में हमारी जो ट्रेन है कोलकाता जम्मू तवी, ये भी अब अराइवल के बाद डिपार्चर को रेडी है। चलिए, अगर मैं अपने जर्नी एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, यहाँ पर जो हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस है, जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी शानदार था। ऐसी ट्रेन्स इंडिया को सच में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है मैक्सिमम वो पॉपुलेशन है जो कि ज़्यादा अमीर नहीं है, और मतलब इतना तो है कि लोग आराम से स्लीपर अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर स्लीपर की जो संख्या है किसी ट्रेन में 7 से 8 कोचेज़ हैं तो अच्छी बात है। इसी अगर हम बात करते हैं तो 11 जनरल कोचेज़ हैं, 8 स्लीपर कोचेज़ हैं और 2 SLR हैं और एक पेंट्री कार है। तो इस टाइप से मिला के 22 कोच की ट्रेन बन जाती है, और ऐसी ट्रेन की नीड इंडिया में है। ये इसी ट्रेन से साबित हो जाता है, क्योंकि ये ट्रेन जो है ये बिल्कुल पैक चलती है। जब मैंने इसकी चार्ट वैकेंसी देखी तो किसी भी स्लीपर में एक भी सीट यहाँ पर खाली नहीं थी। तो आप इससे क्लियरली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइप की ट्रेन्स की इंडिया को कितनी ज़रूरत है। और बस एक यही शिकायत है यार, जब ये हर स्टॉप पर रुकती हुई आ रही है, ये फगवाड़ा भी रुकती है, ये सरहिंद भी रुकती है, ये राजपुरा भी रुकती है, तो फिर ये नजीबाबाद क्यों नहीं रुकती है? हम ये नहीं कर रहे कि आप इसे नगीना में, धामपुर में, कांठ में, हर जगह रोको, बट एटलीस्ट नजीबाबाद और लक्सर तो इसके स्टॉप हो सकते थे, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली सारी ट्रेन रुकती हैं। तो जब वंदे भारत जैसे ट्रेन का स्टॉप हमारा नजीबाबाद में हो सकता है, तो फिर अमृत भारत मुझे नहीं लगता कि वंदे भारत से शायद ऊपर है, उसे इतनी प्रायोरिटी तो मिलती नहीं है। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है या फिर आप भी चाहते हैं नजीबाबाद की एरिया से कि भाई इसका स्टॉप नजीबाबाद में हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना उन दोस्तों को, ताकि वो और लोगों के साथ शेयर कर सकें जो कि ट्रेन के लिए अवेयर हैं, रेल फैंस हैं और चाहते हैं कि हमारी जो ट्रेन है यहाँ पर रुके। फ़िलहाल रुड़की पर बांद्रा टर्मिनल और हरिद्वार एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हरिद्वार एक्सप्रेस, बांद्रा टर्मिनल हरिद्वार, बांद्रा टर्मिनल हरिद्वार, जो पहले कभी हुआ करती थी बांद्रा टर्मिनल देहरादून एक्सप्रेस। इसको अब हरिद्वार तक लिमिट कर दिया गया है।
चलिए मैं इसकी कुछ टाइमिंग की बात कर लेता हूँ, कितना टाइम लेती है हमारी ये ट्रेन पूरी जर्नी ट्रैवल करने में। तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी, जो ये वीकली ट्रेन है, मैंने आपको बताया था ये डेली रनिंग नहीं करती है, ये वीकली ट्रेन चलती है। ये एवरी सैटरडे 6टा से निकलती है रात में 10:20 पर और पहुँच जाती है मंडे में, यानी कि लगभग 2 दिन के बाद में मंडे में पहुँचती है। जो सहरसा पहुँचने का टाइम है वो सुबह 10 बजे का है, यानी कि 35 घंटे 40 मिनट लेती है। इस दौरान इसकी जो डिस्टेंस है वो 1590 किलोमीटर है। 32 स्टेशंस पर ये होल्ड करती है और एवरेज स्पीड निकल करके आती है 45 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ठीक है, अच्छी ट्रेन है, एवरेज स्पीड भी ठीक है। बट अमृत भारत एक्सप्रेस में आपको पता है कि 2 हमारे वेब 5 लगते हैं आगे और पीछे। तो अगर 45 की स्पीड लेनी है और एवरेज स्पीड इतनी कम है तो इसके जो हॉल्ट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ताकि जो हमारे लोकल लोग हैं, लोकल पैसेंजर्स हैं, उनको भी बेनिफिट मिले और थोड़ी स्पीड 50 से ऊपर हो जाए तो बेटर रहेगा। क्योंकि भाई 2 लोकोमोटिव्स हैं यार, कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। अगर मैं फेयर की बात करता हूँ और आप एंड टू एंड ट्रैवल करते हैं यहाँ पर छेहटा से सहरसा के लिए, ठीक है, तो आपको 755 रुपये देने हैं स्लीपर में, ज़्यादा किराया नहीं है। एक अच्छी कंफर्टेबल जर्नी आपको मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप जनरल से ट्रैवल करते हैं, क्योंकि जनरल भी 11 है इसके अंदर, तो आराम से आप लेट के सफ़र कर सकते हैं, इतनी भीड़ नहीं रहती है। तो 380 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे जनरल के लिए। लेकिन मैं यही कहूँगा भाई, देखो जनरल टिकट्स लेकर ही आप ट्रैवल करें। ऐसा नहीं कि बहुत लोग क्या करते हैं कि फ्री में ट्रैवल कर लेते हैं, वो टिकट्स नहीं लेते हैं। बट ऐसे में रेलवे को बहुत नुकसान होता है। वो ऑलरेडी टिकट पर मेंशन कर दे कि हम 57% कॉस्ट ही केवल रिकवर कर पाते हैं। ऑलरेडी 47% की वो सब्सिडी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 43% की लगभग आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भाई ऐसे में फिर हमारा फ़र्ज़ तो बनता है ना कि आप हर ट्रेन में जो भी सफ़र करें टिकट लेकर के करें, चाहे पैसेंजर में करें चाहे किसी में भी करें, लेकिन आपका टिकट होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूं तो भाई देखो ट्रेन काफ़ी अच्छी ट्रेन है, ऐसी ट्रेन की नीड है इंडिया में, मैंने आपको बताया। लेकिन थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान पैसेंजर्स को रखना चाहिए। अभी मैं ये देख रहा था कि बहुत लोगों ने जो है वो इतना ज़्यादा ध्यान रखा नहीं है क्लीनलीनेस का। कहीं भी पान खाया थूक दिया, गुटखा खाया थूक दिया, ये चीज़ें ट्रेन के अंदर नहीं होनी चाहिए। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। अगर आप देख रहे हैं हमारी वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा जो रेल फैंस हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और अभी मैं यहाँ से ट्रैवल करूँगा रुड़की से नगीना तक मेमू में, जो सहारनपुर मुरादाबाद मेमू है। अगर आपको उसकी जर्नी चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, वरना रेल फैनिंग तो आपको उसकी मिल ही जाएगी।